अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस्लामियात के टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। इस्लामियात को हम देखेंगे कि इस्लामियात की इंपॉर्टेंस क्या है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर एग्जामिनर पूछता है, किन टॉपिक्स को टच करके एग्जामिनर पेपर बनाता है। वो तमाम टॉपिक्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और आप इससे किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपके लिए प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाएगी। टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे क्योंकि ये वही टॉपिक हैं जहां से एग्जामिनर पेपर बनाता है, इसके अलावा कोई टॉपिक्स नहीं है। तो तमाम टॉपिक्स जहां से वो पेपर बनाता है वो सारे के सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डाउट आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। देखें, लॉ एडमिशन टेस्ट का कोई सिलेबस नहीं है, उसी तरह से इस्लामियात के पोर्शन का भी कोई सिलेबस नहीं है। तो एग्जामिनर कहता है कि मैं आपसे बेसिक से सवाल पूछूंगा मगर इस्लामियात में से मैं कुछ भी आपसे पूछ सकता हूं। तो उसके अंदर वो डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते हुए अभी तक 4.5 साल के अंदर जो भी वो टॉपिक्स टच करके पेपर बनाता है वो सारे के सारे आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मगर ये वीडियो होगी 10 मिनट की, 12 मिनट की, तो इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीजें कवर ही नहीं कर सकते। तो हम आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ आउटलाइन आपके साथ डिस्कस करने लगे। मगर वो सारी चीजें जो आउटलाइन के अंदर जरूरी होनी चाहिए, जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर एग्जामिनर पूछता है पिछले 4.5 साल के अंदर। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक उसने दिया हुआ है गजवा बदर से, दूसरा उसने दिया हुआ है गजवा तबूक से। इसी तरह से जिन गजवात का एक अलग से टॉपिक बन जाता है। उसके अलावा उम्मुल मोमिनीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, खुलफाए राशिदीन से रिलेटेड टॉपिक पूछता है। तो वो सारी के सारी चीजें एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट के अंदर कवर है। तो आप एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट एक सिंगल रिसोर्स है जिसके अंदर इस्लामियात को लेकर जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, वो सारे के सारे पोर्शन जो इस्लाम इसके अंदर पूछे जाते हैं वो इसके अंदर इस बुक के अंदर पास पेपर की बेसिस के ऊपर इसको कंपाइल किया गया है। आप यहाँ से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर स्लाइड मौजूद है जिसके अंदर आपसे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि 10 नंबर का टोटल जो है पोर्शन होगा मैथमेटिक्स का। उसके अलावा सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देखते हैं तो 10 नंबर के पोर्शन है और बेसिक से क्वेश्चन आने अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं 50 पासिंग मार्क्स हैं। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन नहीं करते, मेजॉरिटी इंसिडेंट्स आपको पता होता है, सिर्फ आपने कॉन्फिडेंस लेना होता है। आप अगर एक चीज़ आपके सामने से गो थ्रू हो जाएगी, आपने वो चीज़ देखी होगी, आपको पता होगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आना है, आप उसको गो थ्रू कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर एक नंबर भी इसमें से अगर आप अपना ज़ाया कर देते हैं तो वो जाहिर सी बात है आपके मेरिट के ऊपर इफेक्ट करती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को आपने जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आपने उसकी फुल प्रिपरेशन करनी है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के ऊपर, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, कौन से टॉपिक्स को एग्जामिनर जो है वो टच करके पेपर बनाता है। तो बेसिकली ये 60 टॉपिक्स हैं जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नजर आ रहे हैं। इन 60 टॉपिक्स के अंदर से कौन कौन से किस नेचर के क्वेश्चंस बना सकता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उनकी फैमिली से रिलेटेड। तो अभी अगर मैं आपके सामने जिक्र करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि उनकी बीवियां कितनी हैं, ये उनकी फैमिली से रिलेटेड है। आप वसल्लम कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, आप वसल्लम की बेटे कितने थे, आप वसल्लम की बेटियां कितनी थी, आप वसल्लम के जो आखिरी बेटे इब्राहिम थे वो कौन सी बीवी से थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आप वसल्लम के कितने चचा थे, आप वसल्लम कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, आप वसल्लम किस चीज़ का बिजनेस करते थे, आप वसल्लम ने शादियाँ कब कब की। तो ये 63 साल की उम्र आप वसल्लम ने गुजारी है। 63 साल की उम्र के अंदर जो मेन इंसिडेंट्स हुए वो आपको पता होने चाहिए। वो सारे के सारे हमने बुक के अंदर कवर भी कर लिया, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोग अपनी नज़र के सामने से एक बार गुजार लेते हैं तो उन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, इससे हट का क्वेश्चन नहीं आता। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है वो है हमारे पास उम्मुल मोमिनीन से रिलेटेड। उम्मुल मोमिनीन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, आप वसल्लम की टोटल बीवियाँ कितनी हैं। टोटल बीवियाँ आप वसल्लम की 11 बीवी हैं। उसके बाद आप वसल्लम की उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बीवी, फॉर एग्जाम्पल हज़रत आयशा आप वसल्लम की कौन सी बीवी थी, दूसरी बीवी थी, तीसरी बीवी थी, हज़रत आयशा किसकी बेटी थी, हज़रत हफ्सा किसकी बेटी थी। आप वसल्लम ने जो हज़रत ज़ैद बिन हारिस अपना जो उनका मुँह बेले बेटे थे और उनकी जो उनकी साबका मनकूहा थी उनके साथ शादी की थी अल्लाह ताला के हुक्म से, कुरान मजीद के अंदर भी उसका जिक्र है, वो कौन सी बीवी थी। तो इस चीज़ से रिलेटेड जो है आप वसल्लम के बारे में उनकी बीवियों से रिलेटेड, उम्महातुल मोमिनीन से रिलेटेड, उम्महातुल मोमिनीन बेसिकली होती क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड और उनकी लाइफ के अंदर जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हज़रत आयशा से रिलेटेड काफ़ी सारे इंसिडेंट्स इस्लाम के अंदर कोट होते हैं, हम सबको पता है, तो वो पूछे जा सकते हैं। आपने उनको जो है अपने सामने देख लेना है कि कौन से आपके सामने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन है वो खुलफाए राशिदीन है। अब खुलफाए राशिदीन बेसिकली यहाँ पर 4 हमारे पास खलीफा हैं। हमारे पास कौन कौन से खलीफा हैं, हमारे पास हज़रत उमर है,
सब हम इसको देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हज़रत अबू बकर आ गए। अबू बकर के बाद हमारे पास आते हैं अबू बकर, उसके बाद हज़रत उमर आते हैं, हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान आते हैं, हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली आते हैं। तो हमारे ये 4 खलीफा हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनका जो दौर चला था पहले खलीफा का, उनका दौर कितने ईयर्स का था, उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है 2 साल का था, 11 साल का था, हज़रत उमर का कितने साल का था, और उनके जो दौर हुकूमत था उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे, उसके अंदर जंगें कौन सी हुई थी, कौन से इलाके उसके अंदर शामिल हुए थे, कौन कौन से उन्होंने फॉर एग्जांपल हज़रत उमर के बारे में आता है कि उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर जो है डेवलप किए थे। तो इससे रिलेटेड उनकी लाइफ के अंदर, उनके दौर के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चौथे नंबर के ऊपर आप सल्लम के, ये तो 4 हैं खुलफाए राशिदीन है। खुलफाए राशिदीन से हटकर आप सल्लम की लाइफ के अंदर और भी काफ़ी सारे कंपेनियन से काफ़ी सारे सहाबी थे जिनके बारे में जिक्र किया जाता है। ज़ैद बिन हारिस के बारे में, हज़रत बिलाल हबशी के बारे में जिक्र किया जाता है। उसके अलावा आप सल्लम के 2 चचा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, हज़रत हमज़ा के बारे में, और इसी तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट कंपेनियंस हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो सारे के सारे तो हम यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, मगर जो उनके कंपेनियंस थे, जो उनके क्लोज थे, जिनके साथ आप सल्लम मशवरा भी करते थे, अशरा मुबशरा के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे किए जा सकते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स वो वाले हैं जो कि हम यहाँ पर मैंने आपके सामने 7 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो 7 टॉपिक्स के अंदर फर्दर टॉपिक्स जो है उसकी सब कैटेगरीज बनती जा रही हैं। तो ये बेसिकली आपके जो अगर टोटल टाइप्स देखते हैं वो 20+ डिफरेंट आपके पास टाइटल्स बन जाते हैं जिस पे से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो इसी तरह से आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल इसकी प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन करते हुए एक एक टॉपिक की जब आप प्रिपरेशन करने लगेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर ली है, अब ये कवर हो गया, इसके बाद मैंने ये करना है। तो 5वें नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ। इस्लाम के अंदर सोर्सेज ऑफ 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, प्राइमरी सोर्सेज से रिलेटेड आते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास कुरान, दूसरा है हमारे पास हदीस। कुरान मजीद से रिलेटेड जो है अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि टोटल सूरतें कितनी हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं, कितने अरसे के अंदर कुरान मजीद मुकम्मल हुआ, और उसके अलावा पूछे जाते हैं टोटल कुल वाली सूरतें कितनी हैं, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। तो ये मैं इंपॉर्टेंट आपके सामने जो पास पेपर्स के अंदर इवन के टॉपिक्स आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आपने अपने जहन के अंदर रखे हैं। हदीसों से रिलेटेड भी पूछा जाता है, हदीस की टोटल कितनी कैटेगरीज हैं, तो उसके अंदर पूछा जाता है कौली, फेली, और ये इस तरह की 3 कैटेगरीज होती हैं, वो भी आपने देख लेनी है। और उसके अलावा कौन सी किताबें इसकी हदीस के ऊपर लिखी गई हैं, इसकी टोटल कलेक्शन कितनी है, ये भी आपके सामने जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 प्राइमरी सोर्सेज हैं आपके पास लॉ के, कुरान मजीद और हदीस, और इसके अलावा जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर नहीं पूछता। 6ठे नंबर के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो पिलर्स ऑफ इस्लाम है। ये जो कैटेगरी है अगर हम इसको देखेंगे मजीद फर्दर 5 कैटेगरीज के ऊपर जो है ये शिफ्ट हो जाती है, 1, 2, 3, 4 और 5। पहली कैटेगरी कौन सी है? तौहीद और रिसालत की है आपकी। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 5 कैटेगरीज़ हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। नमाज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से हिजरी के अंदर जो है ये फ़र्ज़ की गई थी, टोटल नमाज़ें कितनी होती हैं और कौन सी नमाज के अंदर कितनी रकत होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। मगरिब की नमाज़ के अंदर क्या होता है, इशा की नमाज़ के अंदर एक जो प्रोमिनेंट चीज़ होती है वो कौन सी होती है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ज़कात के आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितनी आपके पास कितनी दौलत हो तो उसके ऊपर ज़कात लगती है। तो ये सारे वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के जिससे रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको बेसिक उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास अगर होगी तो आप सिंपल ये वाला अपना पोर्शन जो है उसको कवर कर सकते हैं। इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जैसे कि मैंने आपके सामने अभी कुछ डिस्कस भी किए हैं। 7वें नंबर के ऊपर हमारे पास है बैटल्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के अंदर जो टोटल गज़वात हुए जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु ने शिरकत की है। देखें, गज़वात उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप सल्लम की उसके अंदर शिरकत हो या ना हो, मगर जो क्वेश्चन आता है आपके सामने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कितने गज़वात के अंदर शिरकत की है, तो टोटल 27 और 29 के दरमियान लोग कंफ्यूज होते हैं। टोटल गज़वात कितने हैं? 27 गज़वात हैं जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। उसमें से प्रोमिनेंट कौन से हैं? ये 9 प्रोमिनेंट हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और ख़ास तौर पर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बारे में आता है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की इंपॉर्टेंस आपने देखनी है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया क्यों की गई। एक ऐसी ट्रीटी है जो कि ख़ास तौर के ऊपर ये नज़र आता था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, फिर भी आप सल्लम ने ये ट्रीटी साइन क्यों की थी, कौन सी हिजरी के अंदर कौन कौन सी बैटल्स हुई हैं, ग़ज़वा बदर के बारे में, इसके अंदर कितने टोटल सहाबी थे, इसके अंदर कौन जंग जीता था। ये इन
इन तमाम जंगों के बारे में, ये 9 जंगें ऐसी हैं जिसके बारे में आपके सामने एग्जामिनर ने पास पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा था। अब वो कौन सी जंग है, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, वो कौन सी जंग है जिसके अंदर मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर थे? वो कौन सी जंग है? वो बैटल ऑफ हुनैन है जिसके अंदर मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर थे। टोटल 12,000 मुसलमान थे जो कि इस जंग के अंदर जिन्होंने शिरकत की थी, मगर उसके बावजूद भी कुफार ने एक ऐसा हमला किया था जिसके लिए जो है मुसलमान रिट्रीट हो गए थे, पीछे हट गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबियों के साथ वहाँ पर रह गए थे, बाकी सारे वहाँ पर भाग गए थे। तो उसके बावजूद भी ये छोटे छोटे इवेंट्स हैं जिसके बारे में आपसे जो है एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने वो तमाम टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, मैंने आपके सामने ये सारे रख दिए हैं। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा ओहद, ये टोटल 9 बैटल्स हैं जिसके बारे में आपसे जो है क्वेश्चंस एग्जामिनर कर सकता है, इससे हटकर एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं करेगा। तो पीछे भी हमने आपके साथ वो तमाम टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं जिससे एग्जामिनर पेपर बनाता है। तो इससे रिलेटेड आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। इस हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स होती हैं तो एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट बुक आप उसको कंसल्ट करें, उसके अंदर टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर की गई हैं। एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट बुक 4000 स्टूडेंट्स ने उसको जो है प्रूफ रीड किया है। इसके अंदर कोई गलती की हम ये समझते हैं कि उसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसको इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है प्रूफ रीड किया, और स्टूडेंट डायरेक्टली हमें बताता है अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं। तो उसके फर्स्ट एडिशन के अंदर कुछ एरर्स थे, सेकंड एडिशन के अंदर बिल्कुल मिनिमम एरर्स थे, थर्ड और फोर्थ एडिशन के अंदर उसके कोई एरर्स नहीं है। तो एरर लेस ये किताब है, और तमाम वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि पास पेपर की बेसिस के ऊपर जो भी क्वेश्चन होते हैं, पास पेपर वाले सारे क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर तकरीबन 50-60 तो MCQs में वैसे ही आपको बता चुका हूँ जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर तमाम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस्लामियात से रिलेटेड वो हम कवर कर चुके हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।